बाबर आजम का बल्ला बिल आखिर चल पड़ा। कल 46 रन की इनिंग्स खेली। 2 चांस अहमद सईद साहब उन्हें मिले, ठीक है। हमने देखा कि पहले वो फॉर्चुनेट रहे। मीर रमजान फॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा बॉल जो है वो ऊपर रह गया, ठीक है, ऊपर चला गया, वो नॉट आउट। उसके बाद सीधा कैच वो उनसे ड्रॉप हो गया। तो 2 दफा मीर रमजान ने कल बाबर को आउट किया है। उसके बाद बाबर ने 46 रन की इनिंग्स खेली और कल कदमों का इस्तेमाल भी किया बाबर ने। बात वही आ गई कि बाबर थोड़ी सी इस चीज़ को अब अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से अब ये नई जनरेशन खेल रही है ना, मैं भी अपने आखिरी जो 2-4 साल है ना, वो इस नई जनरेशन की तर्ज पर T20 क्रिकेट खेलूँ अगर मुझे T20 में रहना है तो। देखें, मेरा ख्याल नई जनरेशन का मसला नहीं है। ये जो कदमों का इस्तेमाल है ये तो पुरानी जनरेशन भी करती थी, बाबर आजम नहीं करते थे। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बंदे को अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और बाबर आजम ने जितनी क्रिकेट खेल ली है, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ बैठ के उनकी टेक्निक ठीक कराने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम 11,000 से ज़्यादा रन है T20 क्रिकेट में। बाबर आजम ने जो है वो 90 बार 50 स्कोर कर रखी है T20 क्रिकेट में। तो कभी कभार प्लेयर्स की फॉर्म में जब डिप आता है तो फिर जाहिर है कुछ मेंटल बैरियर्स भी होते हैं जिनकी वजह से वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। तो इसमें मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि बाबर आजम को अभी एक तो हमारे जो मीडिया पर बात करने वाले लोग हैं वो बसरीन हैं, थोड़ी देर बाबर आजम को छुट्टी दे दें और उस बेचारे को 2-4 मैच फ्री माइंड के साथ जरा खेलने दें। कुछ रन वो करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने उस फ्लो के अंदर दोबारा वापस आ जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान को होना है। लेकिन मैं अगेन आकिब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर मज़ीद रोशनी वो डाल सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है T20 फॉर्मेट में। आकिब कुरैशी, अहमद सईद बसीद हैं कि जो आ रहा है ना एशिया कप, वो कहते हैं अभी से लिख के ले लें कि बाबर आजम उस एशिया कप का हिस्सा नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखें, बाबर और रिजवान तो एशिया कप का हिस्सा हैं और वो इनके बगैर एशिया कप पाकिस्तान टीम नहीं बनेगी। हाँ, एशिया कप के बाद फ्यूचर में जो है वो बाबर आजम और रिजवान की जल्द छुट्टी हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाबर आजम को लेके कोई इतनी बातचीत नहीं हो रही। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ये नजर जरूर लगाए बैठे हैं कि बाबर आजम पिशावर जलमी की तरफ से या PSL में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, वो उसके उन पर लाजमी नजरें हैं। लेकिन मुझे लगता है एशिया कप और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बातचीत भी हो रही है, एशिया कप में बाबर और रिजवान के बगैर T20 टीम पूरी नहीं होगी। वर्ल्ड कप में हो सकता है कि शायद इनको रेस्ट करवा दिया जाए, अगर तो इनका कोई बैकअप नजर आ बट गया। डिपेंड्स ऑन एशिया कप परफॉर्मेंस ना। अगर एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो देन फिर कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी। एग्जैक्टली और सबसे बढ़ के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सोर्सेज हैं, जब उनसे बात होती है वो एक ही बात कहते हैं कि यार अगर आपके पास कोई बाबर का रिप्लेसमेंट है तो वो हमें बता दें, हम उसको डाल लेते हैं। जब हम स्टैट्स पे जाते हैं, जब फिगर्स पे जाते हैं, जब हम जो कुछ बाबर आजम ने किया हुआ है, जब हम उन पे जाते हैं तो हमारी जुबान बंद हो जाती है। हम कहते हैं फाइन, बाबर नहीं पाल लो, ज्यादा बेहतर। तो ये चीजें एक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑब्वियसली है तो सही। अब हम अगर अभी तक 1-1.5 हफ्ता हो गया पाकिस्तान सुपर लीग में, अगर हम अपने यंग टैलेंट को देखें तो मुझे लगता है कि यंग टैलेंट में इस तरह का कोई नाम नहीं है जो हमारे फौरन क्लिक कर जाए। बैटिंग में, बॉलिंग में आल्दो के अभी अली रजा हमारा जो है वो सुपरस्टार है और ये बड़ा अच्छा खेलता हुआ है पिछले काफी अरसे से। NCA में इसने काफी मेहनत की है। हमने 2-3 दफा इसको तकरीबन 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हुए देखा है और लिटरली स्पीकिंग हम उठ के चले गए थे तो इसकी बॉलिंग खत्म नहीं हुई थी, ये बॉलिंग करता रहा था। बेशक वो मौसम थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन इस लड़के में पोटेंशियल है। और इयन बिशप ने पहले भी इसके बारे में कहा था कि इस लड़के पर नजर रखें। और ये जो 2 दिन पहले पिशावर जलमी की अली रजा ने 4 विकेट हासिल किए, फिर इयन बिशप ने कहा है कि इस लड़के पे नजर रखें। जब इयन बिशप जैसा नाम या वसीम अकरम जैसा नाम कह रहा है कि इस लड़के पे नजरें रखें, तो फिर मेरा ख्याल है हम सबकी नजरें होनी चाहिए इस पे। और फिर वही बात हम करेंगे जो हमारा सिस्टम है। मेरी पर्सनली ये दुआ है कि अली रजा पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम की भींट ना चढ़ जाए, क्योंकि हमारा सिस्टम हमेशा यही होता है कि PSL में 2 मैचेस अच्छा परफॉर्म करके उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आ जाता है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील है, जो चलाने वाले हैं उनसे अपील है कि अली रजा को अली रजा ही रहने दें। उसको PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके बाद उसको पाकिस्तान कप खिलाएं, चैंपियंस कप खिलाएं, उसको डोमेस्टिक में खेलने दें। जिस तरह वो NCA में लंबे लंबे स्पेल्स कर रहा है, इसी तरह उसको लंबे लंबे स्पेल्स करने दें और उसको रेड बॉल क्रिकेट में लेके आए। ये ना हो कि हम उसको बांग्लादेश की जो है वो मुर्दार पिचों पे ले जाएं और फिर वहां पर परफॉर्म ना कर सके तो फिर हम सारा मलबा अली रजा पे डाल दें और उसके बाद डाल दें ये देखें PSL में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इधर आके ठुस हो गए। तो ये अब देखना पड़ेगा सिस्टम को कि अली रजा को हमने कैसे हैंडल करना है, हमने नए लड़कों को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग साइड में अगर हम कोई नया टैलेंट है, मेरे ज़हन में तो इस वक्त फर्स्ट नाम कोई नहीं आ रहा। अहमद सईद अच्छा स्टैट्स निकालते हैं, अगर उनके पास कोई फौरन नाम आ जाए तो वो मुझे लाजमी बता सकते हैं। तो जब आएगा बाबर आजम बाहर जाएंगे, अदरवाइज बाबर आजम मेरा ख्याल है फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप से दूर नहीं होने वाले।
यंग टैलेंट के बारे में इफ्तिखार अहमद तो कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि यंग टैलेंट की क्या ही बात है। ये इफ्तिखार जो है खुद भी यंग है अभी, तो हाँ। यंग टैलेंट के बारे में बात करते हुए अच्छे भी लगते हैं। तो अभी तक जाहिर है इस PSL में तो मतलब साहिबजादा फरहान यंग तो नहीं है, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी टॉप कर चुके हैं। अच्छा पहले सुनिए साहिबजादा कि फरहान यंग ने दूसरे यंग के बारे में क्या कहा, जरा इफ्तिखार ने बताइएगा। यंग टैलेंट चूंकि आकिब ने बात की कि उनको तो कोई नजर नहीं आ रहा, तो जरा दिखाएं इफ्तिखार क्या कहते हैं। तो जनाब जूनियर्स को जरा पानी देना पड़ेगी, सबको चांस असल में सवाल उनसे हुआ था यासिर खान के बारे में कि यासिर खान क्यों नहीं खेल रहे हैं, और डोमेस्टिक में रन भी करके आए हैं, अभी PSL में उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि शाय होप जो है वो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, वो भी ज़ाहिर है कि रन करके आए हैं, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर खेलते हैं, तो सबको मौका मिलेगा, अपने मौके का इंतजार करें। हम भी 3-3 साल जो है बेंच के ऊपर बैठे हैं। हमने अच्छा। पहले 3 सीज़न में बताया था कि पता नहीं मुझे 3 या 4 मैच खेलने को मिले थे, तो उसके बाद मैं जो है वो टीम में आया था। लेकिन एक बात यह है कि जिस प्लेयर की जिस वक्त फॉर्म लगी हो ना, उस वक्त उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। साहिबजादा फरहान क्यों रन कर रहा है? साहिबजादा फरहान इसलिए रन कर रहा है कि साहिबजादा फरहान इस वक्त फॉर्म में है, वो रन बना कर आ रहा है, कॉन्फिडेंस में है, बॉल उसके बैट के ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए अच्छा, वो रन अब यहाँ पे मुझे ये अब मैं बताएं। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लूँ हाँ। जो आकिब भाई ने बात की है, इसके ऊपर मजीद अगर बात कर लें। साहिबजादा फरहान अगर टीम में आते हैं और साइम अयूब भी फिट होते हैं, तो बाबर आजम T20 टीम में किस तरह से जगह बना पाएंगे, ये अभी मुझे समझ आगे नहीं आ रहा। बताएं फखर जी, जमान उसके में बाद जा एक रहा है, और सवाल पे मैं आता हूँ। तो फिर बाबर को या नंबर 3 पे खिला रहे हैं और फखर को नंबर 4 पे खिला रहे बता रहे हैं जी, आके बता रहे हैं, वन डाउन बाबर आ जाएगा, आके बताएं। बाबर ने अगर वनडा आना होता था ना, तो इस वक्त पेशावर जलमी की टीम में जितने ओपनर्स हैं वो वनडा खुद आ जाता। तो बाबर आजम ने अपनी ओपनिंग नहीं छोड़नी, और बाबर आजम है मतलब साहिबजादा फरहान इज अ वेरी टैलेंटेड लड़का, बहुत अच्छा लड़का है और रन के बाढ़ लगा रहा है। लेकिन माजरत के साथ अगर उसको साहिबजादा फरहान को हम लेके आएंगे ना, तो मैनेजमेंट से सवाल ये है कि भाई क्या तुसी उन्होंने 5वें नंबर तक खिडाना है या ओपनर खिडाना है। बाबर साहिबजादा फरहान सारा डोमेस्टिक में रन एज ओपनर करता है। जब वो टीम में आता है, एक लड़का 2018 से आपकी टीम में इंटरनेशनल डेब्यू किया और 2018 से लेके अब तक 9 मैचेस खेला है। मतलब या तो फिर वो बहुत बुरा है या आपकी मैनेजमेंट बहुत बुरी है जो उसको संभाल रही है। तो बाबर आजम, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है बाबर आजम T20 स्क्वाड में जब भी होंगे वो एज अ ओपनर ही होंगे, वो नीचे कभी भी नहीं खेलेंगे। हाँ, वो साइम अयूब और रिजवान के दरमियान थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बाबर के दरमियान मेरे जहां तक मेरे सोर्सेस हैं, बाबर ने ये चीज क्लियर कट की हुई है इवन अपनी इस पेशावर जलमी की मैनेजमेंट को, कि वो ऊपर नीचे नहीं खेलेंगे। आप अगर उनके ओपनर्स उठा के देखें, मैं आपको भी वैसी मिसाल दे रहा हूँ जो मेरे सोर्सेस ने बताया, उसको अगर मैं हालात वाकयात से जरा कंपैरिजन करूं, पेशावर जलमी के पास मिचेल ओवन ओपनर जिन्होंने होबार्ट हरिकेन्स को एज अ ओपनर शानदार फतह दिलवाई PBL में, मोहम्मद हारिस ओपनर, ठीक है, आपका हुसैन, आपका वो जो एक मैक्स ब्रियांट था ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से जिसको आजकल ड्रॉप किया गया है, वो ओपनर। 5-6 ओपनर हैं, लेकिन बाबर आजम कहते हैं फाइनल ओपनर में गया। तो ये एक हारिस भी आपका ओपनर। तो बाबर आजम मुझे जहां तक लगता है, जो सोर्सेस कहते हैं बाबर आजम अगर टीम में आए भी तो एज ओपनर ही आएंगे, वो नीचे खेलने को खुद कह देंगे कि मैं नीचे खेलने को कभी तैयार नहीं हूँ। जब आपका फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही तो फिर हम उसके खुद जिम्मेदार हैं ना, फिर तो हम उसके खुद ही जिम्मेदार हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैंने यही करना है। तो ये बात मैं आपको पहले भी कहता कि बाबर इतने तगड़े हैं कि वो स्टार्स लेते हैं। मेरा ख्याल है बाबर आजम को रेस्ट दे दिया, बाबर आजम को एंजॉय करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे उस बात पे आइएगा। अभी आपने कहा अहमद सईद साहब कि जिस बंदे की जब फॉर्म लगी हो ना, उसको चांस दे देना चाहिए। मसला ही सारा ये आया था कि जिसकी PSL में फॉर्म लगी हुई थी ना, उनको चांस दिया गया, ठीक है। अब अली रजा की PSL में फॉर्म लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि इसी दौरान उसको चांस दे दिया जाए, जबकि मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए उसको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भेजना चाहिए, और कुछ नहीं तो 2 साल वहां पे, एटलीस्ट 2 साल वहां पे रगड़ा। साहिबजादा फरहान की फॉर्म कहाँ लगी हुई थी? डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में। हाँ, कामरान गुलाम की फॉर्म कहाँ लगी हुई थी? बिल्कुल लगी हुई थी फर्स्ट क्लास। इसका मतलब फर्स्ट क्लास खेले ना, हाँ, तो अली रजा को भी उतना फर्स्ट क्लास खिला ले, वहाँ उसकी फॉर्म लग जाए टीम में ले। लेकिन मसला ये है कि वो जब फॉर्म लगी हुई अली है रजा PSL के बारे में मैं मतलब मुझे जो सबसे बड़ी गुजारिश करनी है ना, जिस तरह आकिब भाई ने बात की है, मेहरबानी ये फरमाएं कि अली रजा को अली रजा ही रहने दें। हाँ, उसको इस PSL के बाद वकार यूनुस से मिलाने की जरूरत नहीं है। उसको इस PSL के बाद उन कोचेस के हत्थे चढ़ाने की जरूरत नहीं है जो नेशनल टीम में आने के बाद भी प्लेयर्स के एक्शन तब्दील करवा रहे होते हैं। आकिब जावेद साहब पहुंच गए उधर। अहमद आप बहुत आगे चले गए, अहमद आप बहुत आगे चले गए। PSL खत्म होने के बाद मुझे तो डर लग रहा है अगर लाहौर में इसने 4 विकेटें ले ली, उस वक्त कह देंगे यार हमें वकार यूनुस मिल गया। तो यही प्रॉब्लम है ना। देखें, जब एक प्लेयर का अब वसीम अकरम साहब की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी इसको बॉडी स्ट्रेंथ करने, तो बॉडी जो स्ट्रेंथन करने की बात है ना, वो ये है कि इस उम्र में मेरा ख्याल है कि हर बॉलर इस तरह ही होता है। हाँ। अली रजा को लंबे लंबे स्पेल्स करवाएं, अली रजा को लंबी बॉलिंग करने की आदत डालें, उसकी मसल मेमोरी बिल्ड करें, और जिस तरह से आकिब भाई ने अभी कहा है कि उसको अगर आपने टीम में लाना है, जिस तरह से टीम में लाने का हक है,
तो फिर उसको तैयार करें तमाम फॉर्मेट्स के लिए। मेरे ख्याल वसीम और वकार भाई दोनों की बॉडी ऐसी थी, फिर मोस्ट रिसेंट टाइम वसीम में अकरम बगैर फर्स्ट क्लास खेले पाकिस्तानी टीम में आए थे। हाँ उसके बाद वसीम अकरम फर्स्ट क्लास खेलनी शुरू की ना, उनकी ऑटोमेटिकली बॉडी बनी ना, मसल स्ट्रेंथ बनी। तो जैसे जैसे एज ग्रो करेगी, हर प्लेयर का बॉडी टाइप अलग है, हर प्लेयर की बॉडी को जो ग्रो करने वाली उसके अंदर जो बॉडी के अंदर फैसिलिटीज हैं वो अलग अलग है, बॉडी टाइप अलग है, बॉडी टाइप शेप अलग है, और जो उससे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट आउट करनी है वो भी हर प्लेयर का उसकी बॉडी शेप के हिसाब से अलग है। आप अली रजा को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह आपने शुएब अख्तर को ट्रीट किया था। शुएब अख्तर उस दिन कह रहे थे कि वकार यूनुस जो है वो आते थे और 11 लड़कों को उसी एक फॉर्मेट के मुताबिक ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करते थे, हालांकि हमारे घोड़े जो है वो इंजर्ड थे, हम टीके लगवा के मैच खेलते थे, वो हमें उस वक्त भी कहते कि तुम भी 50 चक्कर लगाओ, बाकी सारे 50 चक्कर लगाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि अली रजा को एक तो अली रजा रहने दें, उसको मतलब थोड़ा खेलने दें। दूसरी बात यह है कि अली रजा को उन कोचेस से बचाएं जो नेशनल टीम में आने के बाद भी प्लेयर्स के एक्शन तब्दील करवा के उनके करियर जो है वो मतलब एक्शन तब्दील करवा, छोटी सी बात है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसकी जो अगर ये परफॉर्म कर जाए प्लेयर तो उसका क्रेडिट बाद में हमें मिले कि जी हमारे साथ इसकी फोटो आई थी, हमारे साथ इसने गुफ्तगू की थी। तो अली रजा को थोड़ा मतलब अभी अच्छा, इसमें पूरी कौम से मेरी ये गुजारिश है कि उसको जरा एक सीजन खेलने दें।